मेरा नाम समीर है। जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसमें मेरा दोस्त राहुल मारा गया। यह बात तब की है जब मैं और मेरा दोस्त राहुल हम दोनों पटना से कोलकाता के लिए जा रहे थे। रास्ता लंबा होने के कारण रास्ते में रात हो चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे जब हमारी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। जब मेरे दोस्त राहुल ने नीचे उतरकर देखा तो वह लड़की चीखें मार मार कर रो रही थी। राहुल ने उसको संभालते हुए पूछा कि आप हमारी गाड़ी के सामने कैसे आ गई। उसने बताया कि वह अपने घर के लिए जा रही थी। हमने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई मकान नहीं दिखा। वह लड़की बोली, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। और उस लड़की के घर के लिए चल दिए। वह लड़की हमें एक जंगल की तरफ ले गई। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसका घर देखकर हमारे होश उड़ गए। उसका घर एक ऐसे जंगल में था जहाँ कोई एक बार आ गया तो वापस नहीं जा सकता। उसका घर पुराना खंडरनुमा मकान था जिसके आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ उग चुके थे। मकान के अंदर की फर्श धूल मिट्टी से ढकी हुई थी। देखने में लग रहा था कि यहाँ वर्षों से कोई रह नहीं रहा होगा। हम उस लड़की के घर को देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इशारों से कहने लगे कि यहाँ से चलते हैं। जब हम लड़की को बिना बताए अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे तो उस लड़की ने धीरे से कहा, अरे आप कहाँ चल दिए? मेरे साथ मकान के अंदर चले। हमने डरी हुई आवाज़ में कहा, हमें चलना होगा, देर हो रही है। जब वह लड़की फिर से बोली तो आसमान में बिजली कड़कने लगी, काले बादल मंडराने लगे और तेज हवा चलने लगी। आप एक बार अंदर तो चलें। हम उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर का नज़ारा इतना भयानक लग रहा था कि अभी कलेजा मुंह को आ जाए। अंदर अजीब से दिखने वाला आदमी यज्ञ कर रहा था। उसने अपने गले में एक अजीब सी माला पहन रखी थी जो मनुष्य की खोपड़ी की बनी थी। उसके आसपास मांस के टुकड़े पड़े थे, उनमें से बदबू आ रही थी। वह आदमी हमारी तरफ देखकर भरी आवाज में बोला, तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हम दोनों इधर उधर देखने लगे कि हम दोनों फंस चुके हैं। हम दोनों वहाँ से भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं सके। हमें वहाँ जगह के पास बैठा लिया गया। हम लोग ना चाहते हुए भी उस जगह के पास बैठ गए और डर के मारे हमारे पसीने छूट रहे थे। हम बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद वापस आई, लेकिन अब वह अकेली ना थी, उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थी। वह लड़कियां वहां पर पहुंचने के बाद नाचने लगी। हम यह सब देखकर बहुत डर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर इशारों से कह रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। तभी मुझे एक उपाय सूझा। मेरे हाथ में एक पुड़िया थी। यदि हम यह पुड़िया जगह में डाल दें तो वहाँ चारों तरफ धुआं फैल जाएगा और हम यहाँ से भाग सकते हैं। मेरे दोस्त ने सहमति जता दी। अभी हम कुछ कर पाते तभी वह लड़की हमारी तरफ आ गई और वहाँ बैठे आदमी ने उन लड़कियों से बोला, बलि का समय निकला जा रहा है, इन्हें तैयार किया जाए। अब हमारे पास बचने का कोई मौका न था। फिर भी हम हार मानने वाले न थे। यज्ञ कुंड से आग की लाटें उठ रही थी। यज्ञ के पास पानी पड़ा था। राहुल उस पानी के पास बैठा था। मैंने इशारा किया कि यह पानी यज्ञ में डाल दें। उसने वैसा ही किया। उसने पानी से भरा मटका उस यज्ञ में डाल दिया। यज्ञ की लपटें बंद हो गई। वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। वहाँ पर जो लड़कियाँ नाच रही थी वह कदम से चीखें मारती हुई हवा में धुएं की तरह उड़ गई। अब वहाँ पर वह आदमी रह गया था जो यज्ञ कर रहा था। उस आदमी ने कृपान उठाई और मेरे दोस्त के पेट में मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर तड़पने लगा। पास ही दूसरी कृपान पड़ी थी। मैंने वह कृपान उठाई और उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। मैंने अपना सबसे अजीज दोस्त खो दिया था। यह कैसे हो गया मुझे आज भी समझ में नहीं आया।